नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भारतीय चिकित्सा काउंसिल ने आईजीएमसी के न्यूरो सर्जरी व गैस्ट्रो विभाग में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम शुरू करने को दी मंजूरी। प्रदेश सरकार सांस्कृतिक नीति के माध्यम से राज्य की बहुमुखी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देगी बढ़ावा। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैंकों को एनपीए कम करने के लिए निश्चित समय अवधि में कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पुलिस जवानों की विभिन्न मांगों को जल्द सुलझाने का सरकार से किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। भारतीय चिकित्सा काउंसिल एमसीआई ने आईजीएमसी शिमला के न्यूरो सर्जरी और गैस्ट्रो विभाग में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम शुरू करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे इन विभागों को विशेषज्ञ प्राप्त होंगे और प्रदेश की उच्चतर स्वास्थ्य शिक्षा सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा चिकित्सकों को राज्य के भीतर ही विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों में शिक्षा के अवसर भी प्राप्त होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि लोगों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें। शिक्षा और भाषा कला व संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि सांस्कृतिक नीति से प्रदेश की विरासत का संरक्षण होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज सांस्कृतिक नीति के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक नीति के माध्यम से प्रदेश की बहुमुखी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देगी। उन्होंने अधिकारियों को इस नीति का प्रारूप समयबद्ध तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में भी फिल्म सिटी की स्थापना की दिशा में कार्य किया जाएगा। गोविंद ठाकुर ने जनजातीय क्षेत्रों की कला संस्कृति के संवर्धन व प्रसार की दिशा में विशेष प्रयास करने पर भी बल दिया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,112 लाभार्थियों को विधवा पेंशन, 2,933 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य लोगों को भी विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार की मनरेगा सहित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं से गांवों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जसवां परागपुर क्षेत्र की कड़ोआ पंचायत में जिम के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं रखी है और अधिकांश पंचायतें 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि को निर्धारित समय अवधि में खर्च ही नहीं कर पाई हैं। ग्रामीण विकास, पंचायती राज व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत खबल में गौ सेंचुरी निर्माण के लिए 260 कनाल भूमि चिन्हित की गई है। इस गौ सेंचुरी के निर्माण स्थल का आज उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में यहां 6,000 पशुओं को रखने की व्यवस्था की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। कंवर ने कहा कि 3 महीने के भीतर इस गौ सेंचुरी को शुरू कर दिया जाएगा। कंवर ने कहा कि प्रदेश में 7 गौ सेंचुरी में से 5 कांगड़ा जिले में बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पशुओं की टैगिंग का डिजिटल कार्य 2 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा गरीब और असहाय लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र की 29 ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कृत संकल्प है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के बाड़ी मझेड़वा में पौधरोपण के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश की खाली भूमि पर औषधीय व फलदार पौधे रोपित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के साथ साथ मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,789 हो गया है, जबकि इस संक्रमण से 26 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 39 मामले बिलासपुर जिला से, मंडी से 5, किन्नौर और शिमला से 4-4, कुल्लू व कांगड़ा से 3-3, जबकि लाहौल स्पीति, चंबा और सोलन जिले में एक कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में 1,434 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं, जबकि 3,280 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के विकास में सहकारिता विभाग की भूमिका के महत्व पर बल दिया है। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को विभाग के महत्वपूर्ण स्थान को कायम रखने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों को एनपीए को कम करने के लिए निश्चित समय अवधि में कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। भारद्वाज ने सोलन जिले में 73 करोड़ 14 लाख रुपए और मंडी में 89 करोड़ 57 लाख रुपए की एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार से पुलिस जवानों के पदोन्नति नियम व वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को जल्द सुलझाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में इनके प्रतिमाह मिलने वाले राशन भत्ते में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। राठौर ने कहा कि पुलिस जवानों की मांगे पूरी होने पर ये जवान अपने कार्यों को और अधिक उत्साह व निष्ठा से करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी ने प्रदेश सरकार के एक मंत्री के खिलाफ जमीन खरीद के कथित आरोपों पर मुख्यमंत्री से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में पार्टी नेता संजय चौहान व कुलदीप सिंह तंवर ने इस मामले में संलिप्त मंत्री को पद से हटाने की मांग भी की है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बेनामी जमीन के सौदों व राजस्व कानून के उल्लंघन के कई मामलों पर कोई भी उचित कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाने और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के उद्देश्य से इन दिनों प्रदेश में जंगली फल लगाओ फसलों को बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शिमला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज शिमला के बनोटी व टूटीकंडी के बाग गांव में पौधरोपण किया गया। प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगली फल देने वाले पौधे लगाने के लिए पंचायतों सहित अन्य सभी संगठनों की पहचान की जा रही है। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की 25 अगस्त को प्रस्तावित सेमी वर्चुअल बैठक के मद्देनजर आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि इस एक दिवसीय बैठक के दौरान सभी जिला मुख्यालयों में एलईडी व प्रोजेक्टर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी। इस बीच सुरेश कश्यप ने पार्टी के प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों की घोषणा भी की है। आज गणेश चतुर्थी है। प्रदेश भर में ये त्योहार पूरे श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सोलन में आज श्री दुर्गा सेवा समिति द्वारा लक्कड़ बाजार में गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। समिति के प्रधान डीएन गुप्ता ने बताया कि गत वर्षों की तुलना में कोरोना के चलते इस बार मात्र परंपराओं का निर्वहन किया गया है। इस दौरान लोगों ने मास्क व 2 गज की दूरी सहित सभी एहतियाती कदमों का भी ख्याल रखा। विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा के लिए चंबा के सिद्ध बाबा चरपटनाथ की छड़ी यात्रा रवाना हो गई है। मणिमहेश के लिए रवाना होने वाली ये अंतिम छड़ी थी जो 26 अगस्त को राधा अष्टमी के दिन डल झील में स्नान कर वापस लौटेगी। गौरतलब है कि चरपटनाथ जी ने मणिमहेश कैलाश की खोज कर वहां चतुर्भुज शिवलिंग की स्थापना की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय चिकित्सा काउंसिल ने आईजीएमसी के न्यूरो सर्जरी व गैस्ट्रो विभाग में सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम शुरू करने को दी मंजूरी। प्रदेश सरकार सांस्कृतिक नीति के माध्यम से राज्य की बहुमुखी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देगी बढ़ावा। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैंकों को एनपीए कम करने के लिए निश्चित समय अवधि में कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पुलिस जवानों की विभिन्न मांगों को जल्द सुलझाने का सरकार से किया आग्रह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।